हमारा 7वां पाठ चल रहा है उत्पादन की अवधारणा। इसमें अभी तक हमने उत्पादन की परिभाषाएं और साधनों के बारे में पढ़ा है। अब जो उत्पादन के साधन से या उत्पादन के साधनों का उपयोग करके जो हम उत्पादन करते हैं उनसे कुछ अवधारणाएं हमें मिलती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये अवधारणाएं कौन कौन सी है? कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तो कुल उत्पादन का मतलब हम नाम से ही समझ रहे हैं कि जो सभी साधनों का प्रयोग करने के बाद जो उत्पादन के सारे संयोग है उनको अगर हम जोड़ दें तो उसको क्या कहेंगे? कुल उत्पादन। ऐसे ही औसत उत्पादन, औसत का मतलब हमने शुरू से ही पढ़ा है। औसत के लिए क्या सूत्र का प्रयोग होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर जो कुल उत्पादन है उसमें हम जो किसी एक साधन का भाग देंगे। जैसे ये सारणी बता रखा है कि सारणी में क्या दिखा रखा है? भूमि जो की मात्रा वो तो स्थिर है, श्रम की इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं, तो औसत उत्पादन के लिए वही सूत्र का प्रयोग होगा, कुल उत्पादन बटेवा श्रम की मात्रा का भाग दे देंगे। सीमांत उत्पादन, सीमांत उपयोगिता पढ़ी थी हमने कि किसी वस्तु की एक इकाई को बढ़ाने पर जो उपयोगिता है उसमें जो परिवर्तन आता है कुल उपयोगिता में, उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन का जो मान होता है उसको हम सीमांत उपयोगिता मानते थे। तो सीमांत उत्पादन में उत्पादन आ जाएगा उसकी जगह कि एक इकाई बढ़ाने पर उत्पादन की जो कुल उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? सीमांत उत्पादन। तो यहाँ सारणी में कुछ आंकड़े दिखा रखे हैं। भूमि है जो कि एक साधन है, उसकी 5 हेक्टेयर मान है। श्रम की इकाई दे रखी है, पहले 0 फिर 1 बढ़ा रखी है। फिर उसके बाद उससे कुल उत्पादन कितना हुआ ये लिखा हुआ है। सीमांत उत्पादन, एक इकाई के बढ़ने पर सीमांत उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, ये बता रखा है। फिर उसके बाद औसत उत्पादन है। तो अब पहले इनकी परिभाषाओं को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट। किसी एक समयावधि में, समय अलग अलग नहीं लेंगे इसमें, उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। तो ये तो एक परिभाषा हो गई। अब इसका यदि हमें गणना करनी है तो उसके लिए 2 तरीके बता रखे हैं यहाँ पर कि गणना 2 प्रकार से की जा सकती है। पहली है एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादों को जोड़कर। जो सिंपल तरीके में भी हम समझते हैं कि एक साधन की विभिन्न इकाइयों से जो उत्पादन हो रहा है उनको हम जो सीमांत उत्पादन है उनको हम जोड़ देंगे। फिर उसके बाद दूसरा तरीका है औसत उत्पादन को साधन की इकाइयों से गुणा करके। तो पहले के लिए सूत्र हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट बराबर सिग्मा MP। सिग्मा MP यानी जो सीमांत उत्पादन है उनका कुल योग। और दूसरा जो तरीका है औसत उत्पादन को साधन की इकाइयों से गुणा करके। तो औसत उत्पादन AP एवरेज प्रोडक्ट हो गया, इनटू साधन की जो इकाइयाँ हैं वो है गुणा श्रम संख्या, इनटू क्या आ जाएगा? श्रम की संख्या। फिर दूसरा है औसत उत्पादन। तो इसके लिए सिंपल सा सूत्र औसत के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का भाग देकर उस साधन श्रम संख्या के औसत उत्पादन की गणना कर सकते हैं। यानी औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन बटेवा जो साधन के लिए हम क्या प्रयोग में ला रहे हैं? श्रम की इकाइयाँ, तो बटेवा श्रम की इकाइयाँ। तो AP यानी एवरेज प्रोडक्ट बराबर TP यानी टोटल प्रोडक्ट बटेवा L यानी लेबर यानी श्रम की इकाइयाँ। फिर आता है सीमांत उत्पादन। सीमांत उपयोगिता में था कि एक इकाई बढ़ाने पर जो उत्पादन की कुल मात्रा में जो वृद्धि होती है या उपयोग की कुल मात्रा में वृद्धि होती है तो वो तो सीमांत उपयोगिता के लिए था। अब यहाँ है सीमांत उत्पादन, इसलिए हम क्या लिखेंगे? किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में जो साधन हम परिवर्तित कर रहे हैं, अगर एक इकाई का परिवर्तन करने के कारण कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे साधन का सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो ये है मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर डेल्टा TP यानी
जो कुल उत्पादन है उसमें परिवर्तन बटेवा जो श्रम की इकाई का हमने किया है, इसलिए डेल्टा एल आ जाएगा। तो डेल्टा टीपी उत्पादन में परिवर्तन, डेल्टा एल श्रम की संख्या के में एक इकाई में परिवर्तन। अब इस सीमांत उत्पादन की गणना के लिए हम एक और सूत्र बता सकते हैं, MP बराबर TPN। अगर n इकाइयाँ हैं तो कुल n इकाइयों का उत्पादन माइनस n इकाई के पहले वाली इकाई के उत्पादन, या TPN माइनस 1। कुल उत्पादन माइनस उसकी पूर्व की इकाई के उत्पादन को घटाने पर हम सीमांत उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीनों इनकी परिभाषाएं और सूत्र हो गए। अब इनको हम एक बार तालिका से देख लेते हैं, फिर वक्र से समझेंगे। तालिका का मतलब सारणी में जो आंकड़े हम लिख करके समझा सकते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर भूमि दे रखी है, भूमि का मान 5 हेक्टेयर, श्रम की इकाइयाँ एक एक बढ़ा रहे हैं 0 से लेकर के 7 तक। फिर है कुल उत्पादन कितना हो रहा है जो है, और औसत उत्पादन AP सीमांत उत्पादन। तो सबसे पहले जो भूमि है 5 हेक्टेयर जिसकी मात्रा निश्चित है, श्रम की इकाई एक एक बढ़ रही है, उस समय कुल उत्पादन 0 है तो 0 ही रहेगा। 1 पर कुल उत्पादन हो गया हमारा 5, फिर 2 पर कुल उत्पादन हो रहा है 12। तो सीमांत उत्पादन पहले नंबर में पहली इकाई के लिए 0 ही है, दूसरी इकाई के लिए 5 आ जाएगा, तीसरी इकाई के लिए जो 2 श्रम की इकाइयाँ प्रयुक्त की है उसके लिए 7 बढ़ गया, इसलिए सीमांत उत्पादन 7 हो गया। फिर जो आगे श्रम की 3 श्रम के का 3 इकाई जब उपयोग में लिया गया तो 21 हो गया, यानी अंतर हो गया 9। तो ये आपके सीमांत उत्पादन हो गया। फिर 4 मात्रा का उपयोग किया गया, 4 इकाई का उपयोग किया गया, उस समय कुल उत्पादन 28 हो गया, यानी 7 बढ़ गया, तो ये सीमांत उत्पादन 7 हो गया। फिर उसके बाद 5 इकाई का उपयोग करने पर कुल उत्पादन 30 होने पर सीमांत उत्पादन 2 हो जाएगा। फिर वापस 6 इकाई का उपयोग करने पर सीमांत कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 30 का 30 ही है। तो यहाँ पर जो सीमांत उत्पादन है वो उसमें कोई अंतर नहीं है, यानी 30 माइनस 30 ये हो गया अपना 0। फिर उसके बाद 7 इकाई का उपयोग करने पर कुल उत्पादन कम हो रहा है 28, तो ये सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाएगा, 28 माइनस 30 यानी माइनस का 2। इसके बाद औसत उत्पादन, कुल उत्पादन में श्रम की संख्या का भाग देना है। तो कुल उत्पादन जैसे 0 है तो 0/0 पहले नंबर पे 0 ही रहेगा। फिर 5/1 यानी 5, 12/2 यानी 6, 21/3 7 हो जाएगा। कुल उत्पादन 28 है और श्रम है 4, तो 28/4 7 हो गया। 30/5 6, अगले वाले में भी 30/6 है तो वो हो गया 5। फिर इस लास्ट वाले में 28/7 यानी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी दिए गए आंकड़े की सहायता से अगर एक का मान दे रखा है तो दूसरे 2 मानों को हम ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जब 3 इकाई तक लगाई गई थी, 3 इकाई जो श्रम की है उनका उपयोग किए जाने पर तो कुल उत्पादन बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। लेकिन 3 के बाद चौथी इकाई का उपयोग करने पर चौथी इकाई में थोड़ा सा बढ़ा है, उसके बाद ये स्थिर होकर के धीरे धीरे कुल उत्पादन कम हो गया। तो इसी के अनुसार सीमांत उत्पादन में भी धीरे धीरे कमी आती गई और अंत में ये एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये उसी चीज़ को वापस यहाँ लिखा गया है कि तालिका व उस पर आधारित आगे दिए गए कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन के को देखने पर हमें क्या स्पष्ट होता है कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन की दर भी बढ़ती है और ये इसको हम क्या कहेंगे, उत्पादन की पहली स्थिति। तो तालिका में श्रम की 1 से 3 तक की इकाइयों पर जो उत्पादन की स्थिति है वो कौन सी है, पहली स्थिति है। फिर आगे जाने पर दूसरी स्थिति में जब सीमांत उत्पादन समान या घटता जाता है तब कुल उत्पादन स्थिर रहता है या घटती दर से बढ़ता है। फिर उत्पादन की ये स्थिति 4 से 6 इकाइयाँ लगाने पर प्राप्त होती है।
और तीसरी व अंतिम स्थिति में जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तब कुल उत्पादन भी घटने लग जाता है। और यानी श्रम की सातवीं इकाई लगाने पर उत्पादन ऋणात्मक यानी -2 हो रहा है, हमने अभी देखा था टेबल में। तो ये स्थिति कौन सी, जो एक विवेकशील उत्पादक की स्थिति, जो विवेक अपनी बुद्धि का उपयोग करके उत्पादन अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसको क्या कहेंगे, विवेकशील उत्पादक। तो वो स्थिति कौन सी है, दूसरी है। तो अब यहाँ हम इनको रेखा चित्रों से भी देखेंगे। ये पहला वाला है हमारा रेखा चित्र 7.1 जिसमें श्रम की इकाइयाँ दे रखी है और कुल उत्पादन दे रखा है। तो ये ग्राफ देखने पे दूसरा ग्राफ है यहाँ पर श्रम की इकाइयाँ और औसत उत्पादन। उसके बाद तीसरा है श्रम की इकाइयाँ और सीमांत उत्पादन। तो तीनों से हमें क्या चीज़ दिखाई देती है, औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन के परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सीमांत उत्पादन का क्या है, तत्काल परिवर्तन को बताता है कि कुल उत्पादन कितना हुआ एक इकाई के बढ़ाने पर, तो तुरंत हमें पता पड़ जाएगा कि सीमांत उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ है। फिर उसके बाद सीमांत उत्पादन के परिवर्तन सदा औसत उत्पादन के परिवर्तन की तुलना में अधिक बढ़ते हैं या घटते हैं। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन का वक्र कैसा होगा, ये देखेंगे हम। औसत उत्पादन वक्र के ऊपर होता है। तो दोनों को देखिए एक बार से, ये सीमांत उत्पादन है, इनकी बनावट और इसकी बनावट से दिख रहा है हमारे को कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब ये इसका वक्र औसत उत्पादन वक्र के ऊपर स्थित होता है। और घटने पर, सीमांत उत्पादन के घटने पर सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन से कैसा होगा, नीचे की ओर स्थित होता है। बढ़ने पर तो ऊपर होगा और घटने पर नीचे होगा। फिर दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें, औसत उत्पादन वक्र सीमांत उत्पादन वक्र की तुलना में धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे ही घटता है। जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन अधिक तेज गति से बढ़ता है और औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन अधिक तेज गति से घटता है। अब औसत और इसकी तुलना देखेंगे अपन। ये औसत उत्पादन का ग्राफ है और ये सीमांत उत्पादन का ग्राफ है। जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो देखो वो ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है और ये घटता है तो वो इससे थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, जो इसमें ये ठीक है। तो ये इन दोनों ग्राफ से हम ये चीज़ बता सकते हैं। और जो ग्राफ है या टेबल से हम बता सकते हैं कि एक विवेकशील उत्पादन की स्थिति कौन सी हो सकती है, जिसके बारे में हम आगे वाले भाग में पढ़ेंगे।